बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द स्टेडी करंट। ठीक है जी, हमने स्ट्रेट वायर के अंदर इस बात को डिस्कस किया था कि उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनता है। तो उसी वायर को अभी हम उससे या कोई कॉइल बनाने वाले हैं या उससे कोई सोलिनॉइड बनाने वाले हैं, और उसके इर्द गिर्द हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वो स्टेडी वायर है, स्ट्रेट वायर है, जिसके इर्द गिर्द क्या बन रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था जी, और उसी के इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा था। हमने कहा था कि भाई इस वायर को अगर हम इस हाथ के अंदर पकड़ेंगे तो जो हमारे पास इस फिंगर्स की डायरेक्शन होगी ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। फिर इसी वायर को अगर हम थोड़ा सा यूं बेंड कर लेंगे, ठीक हो गया, इसी वायर को उठाकर थोड़ा सा हम बेंड कर लेंगे, तो अगर ये हमारे पास मिसाल के तौर पर करंट की डायरेक्शन है, यहाँ से फ्लो होता है ऊपर की तरफ और यहाँ से करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है जी, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पर अगर हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा ऊपर जाकर आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस तरह से आप वायर के ऊपर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई, राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलती जाएगी। ये डायरेक्शन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आप यहाँ से उल्टा आप डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में बनेगी, और ये हमारे पास फाइनल डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप इस तार को बेंड करेंगे और बेंड करेंगे, 3 दफा बेंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरह से रहेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसी वायर को मजीद यानी एक टर्न देने के बजाय इसको मैं 2-3 दफा टर्न करता हूं इस तरह से, ये ठीक हो गया। अब अगर आप इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को देखें, करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से डाउनवर्ड्स, यहां से अपवर्ड, यहां से फॉरवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर फॉरवर्ड एंड फिर डाउनवर्ड। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास करंट इस वायर के अंदर यू सर्कुलेट करके आगे फॉरवर्ड होगा ना। ये स्ट्रेट वायर है, थोड़ा सा हमने इसको बेंड कर दिया है, थोड़ा सा इसको हमने 2-3 चक्कर और भी दे दिए है, 2-3 दफा इसको हमने बेंड कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास करंट की डिफरेंट पोजीशन बनेगी। इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहां से अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। यहां से अप्लाई करेंगे तो यूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। ठीक है जी, जो भी टर्न लेगा, जो भी वायर की डायरेक्शन चेंज होगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज करेगा। यहाँ से यह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक हो गया जी। आप अगर गौर से इस चीज को देखें तो कभी मैग्नेटिक फील्ड यूं घूम रहा है, कभी यूं घूम रहा है, कभी इस तरह घूम रहा है, कभी इस तरह से घूम रहा है। दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कर्व ऑफ द वायर। ठीक है, जैसे हमने तार को घुमा दिया है उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। चले इसी चीज से मैं एक सोलिनॉइड बना देता हूं। ठीक है, यही वायर से हमारे पास, इसी वायर से मैं बना देता हूं सोलिनॉइड। ये हमारे पास है सोलिनॉइड। ठीक है जी, सोलिनॉइड स्प्रिंग हेलिकल शक्ल की जो चीज होती है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, स्प्रिंग की तरह की शेप की जो चीज होती है उसको हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। ठीक है जी, हमने इसी स्ट्रेट वायर को इस शक्ल में घुमाया, फिर 2-3 टर्न दिया, फिर उससे हमने बाकायदा, यानी मेरे पास वायर है और मैं इसको इस मार्केट के ऊपर मुकम्मल सर बेंड करवा देता हूं। जब बाहर निकालता हूं तो इससे एक पूरा कॉइल बन जाएगा, उससे पूरी एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड कहते हैं। अब जब सोलिनॉइड बन जाता है इस चीज से, ठीक है जी, ये हमारे पास सोलिनॉइड है जी। अब जब आप इससे करंट पास करवाते हैं सोलिनॉइड में से, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है,
जब आपने स्ट्रेट वायर से सोलेनॉइड बना दिया है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, करंट की भी और साथ साथ में मैग्नेटिक की भी। अब हमें पता है कि अब ये वायर में से करंट गुजरेगा, यानी ये डाउनवर्ड्स आएगा पहले, ठीक हो गया जी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और फिर नीचे आकर ये बैक साइड पर जो है करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी इस तरह से, ये इसकी अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी ये इस तरह से, और यहां से चलते हुए करंट हमारे पास इधर आएगा, और इसको हमने किसी वायर एक्सटर्नल किसी सोर्स के साथ इसको हमने जोड़ा हुआ है, और ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है जी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, ठीक हो गया। अब आप अगर हर पार्ट के ऊपर राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे ना, थोड़ा सा आप गौर से देखें, ये जो वाला कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इसके ऊपर हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करें, ये डायरेक्शन बनेगी हमारे अंगूठे की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है, ठीक है जी। जब वही यही बार तार यहां से घूमकर बैक साइड से ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब हम करंट ऊपर की तरफ आएगा तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास उस तरफ हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये यूं घूमकर यहां से इस तरफ ये डायरेक्शन इसकी आ जाएगी, ये, ठीक है जी, और यहां से इसकी डायरेक्शन इंटरनल, ये, ठीक है जी। यानी जितने भी इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करीब हो जाएगा सारा, क्योंकि डिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड जमा हो जाएगा और उसकी ये डायरेक्शन बन जाएगी, यानी यहां से रेजिस सारी आउटवर्ड फ्लो करेंगी, ठीक है जी, और यहां से सारी रेजिस के इनवर्ड फ्लो करेंगी, ठीक हो गया जी। यहां से आकर फिर कहीं पर ये दोबारा इधर से मिलना शुरू हो जाएंगे, अगर इसकी पावर ज्यादा है, यहां से आकर ये इधर से मिलेंगी, बैक साइड से आकर ये यहां से मिलेंगी, ठीक है जी। ये सारी की सारी हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक हो गया। अब अगर आप इस चीज को देखें, यहां से मैग्नेटिक फील्ड की जो रेजेस हैं वो आउटवर्ड बढ़ रही हैं, तो आउटवर्ड जहां से जाती है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं ना, ठीक है, और जहां से इनवर्ड्स आती हैं उस साइड को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। अब यहां पर अगर आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करें तो आपने मैग्नेट को हाथ, इस पूरे सोलेनॉइड को हाथ में उठाना है इस तरह से, ठीक है जी। सोलेनॉइड को जब आप हाथ में उठाएंगे, किस तरह उठाएंगे, जैसे करंट फ्लो करेगा, यानी आप देख रहे हैं करंट यूं फ्लो करता है ना, ये मेरे पास सोलेनॉइड है तो करंट इस डायरेक्शन में इससे फ्लो कर रहा है ना, इस तरह से, जैसे हमने डायग्राम बनाई हुआ है। तो जैसे ऊपर से करंट नीचे की तरफ आता है, आपने इस तरह से इसको पकड़ लेना है यूं, इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो आपने इस तरह उंगली डालनी है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आपका अंगूठा शो करेगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और आप लोग देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास नॉर्थ की तरफ है, और जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है आपको। और अब ये जो हमारे पास कॉइल है, ये कॉइल सिर्फ वायर नहीं है, अब ये एक मैग्नेट बन चुका है, एक मैग्नेटिक बार बन चुका है। अब ये जो एक्ट करेगा ये लाइका मैग्नेटिक बार, यानी जैसे हमने अभी आप पहले वीडियो में दिखाया था आपको मैग्नेटिक बार इस तरह से, अब ये मैग्नेटिक बार बन गया है। लेकिन ये मैग्नेटिक बार कब बना है, जब इसको हम करंट देंगे, करंट को दोबारा आप छोड़ देंगे या बंद कर देंगे तो ये दोबारा से लोहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको करंट देंगे तो ये सोलेनॉइड, ये कॉइल एक्ट करेगा लाइक अ मैग्नेट बार, ठीक है जी। यानी एक तो इस तार में से करंट गुजर जाएगा फ्री में, दूसरा यही तार जो है हमारे पास ये एक मैग्नेटिस भी बन जाएगा बजाते खुद, ठीक है। आपको शायद पूरा मैग्नेटिज्म समझ में आ गया होगा। तो ये इस कॉइल का क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये इसका साउथ पोल है। अब थोड़ा सा हमने राइट हैंड रूल को चेंज किया है, यहाँ पर हमने राइट हैंड रूल में करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना था, ठीक है जी, और उंगलियां फेरनी थी तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता था। लेकिन सोलेनॉइड में थोड़ा सा हमने चेंज करना है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां रखनी है, तो जो हमारा पॉइंटेड थंब होगा वो शो करेगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल बनता है और ये हमारे पास साउथ पोल बनता है। अब आप इस चीज को हाथ में उठाएंगे तो इट्स नॉट ओनली अ करंट कैरिंग वायर बट इट्स एक्ट लाइक अ एग्जैक्ट मैग्नेटिक बार, ठीक है जी। ये मैग्नेट की तरह एग्जैक्ट इसकी खुसूसियात होंगी। आप दूसरा मैग्नेटिस लाएंगे इसके करीब, ये उसको अट्रैक्ट भी करेगा, उसको रिपेल भी करेगा, ठीक है। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके अंदर से लाइनें गुजरती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो बहुत करीब होती हैं, ठीक है जी। डिस्टेंस कम होता है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, ठीक है जी, बनिस्बत इसके आउटवर्ड रेस दूर होती हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उनकी पावर कम होती है बनिस्बत अंदर।
अब आप देखेंगे मजीद इंशाल्लाह कि जब हम इस मैग्नेटिक बार को इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका इंटरनल एरिया को यूज करेंगे। ठीक है, इंटरनल एरिया क्यों यूज करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि इसके इंटरनल एरिया का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज रिस्पेक्ट टू द इंटरनल फील्ड। ठीक है जी, तो इसके अंदर से अब जो भी चीज हम पास करवाएंगे वो एक स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉग्नाइज करेगा, वो महसूस करेगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे टॉपिक था अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड, यानी पहले स्ट्रेट वायर के अंदर हमने डिस्कस किया, अब उससे हमने एक कॉइल बना दिया है। ठीक है जी, अब हम इसके साथ जो एक मैग्नेटिक फील्ड ये तार अपने लिए प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है जी, अब इसी वायर को हम दूसरे एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर रखने वाले हैं, फिर इसके इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर आप जहनी तौर पर तैयार रहें कि ये हमारे पास वायर है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर इसके इर्द गिर्द में मैग्नेटिस लाऊंगा, यानी एग्जैक्ट मैग्नेटिस जो हमारे रियल लाइफ में पाया जाता है, ठीक है जी, तो इस तार का उसके साथ क्या बिहेवियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर बाय द मैग्नेटिक फील्ड, हम एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, इसके इर्द गिर्द फिर देखेंगे कि तार वहां पर क्या एक्ट करेगा, क्या अमल करेगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। कोई मसला हो, उस बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।